ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। नो, टुडेज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको डेफिनेशन कल हमने की थी। आज डेट है 3 9 सितंबर 2025 और दिस इज योर टुडेज पेज नंबर 1। और आज हम बेसिक जो चीज है करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करनी है। ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है, इस 6.1 है। ठीक है, तो इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं हम। तो बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले क्या है, और पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, बोलती क्या है ये। ठीक है, दिस इज योर पेज नंबर सेकंड एंड ट्रायंगल चैप्टर है, और इसको हमने अच्छी तरह से करना है। कोई भी कंसेप्ट आपको, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम। ओके, you can telephonically call me, or you can tell me in this group Zoom app. You can tell me. The statement is 6.1 theorem है, if a line if a line is drawn, drawn parallel 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 to one side to one side of a triangle. एक मिनट, हेलो और सलाम, ज्वाइन करो क्लास। लिंक भेजा मैंने, क्लास ज्वाइन करो पहले, क्लास मैंने ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा। ऑफ ए ट्राइंगल, of a triangle to intersect the other two sides in distinct point distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. This is what given to us. If a line is drawn, इसको अंडरस्टैंड करो बच्चे पहले। If a line is drawn to one side of a triangle to intersect the two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. And this what states, I will explain to you. First of all, page number 3 है, and today date is, चैप्टर का नाम ट्राइंगल है, एंड हम कर रहे हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, 3 सितंबर 2025। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई एम सेइंग दी जस्ट ड्रा ये ट्राइंगल है। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ए, वी हैव ABC इज द नेम ऑफ ट्राइंगल। सो कहते हैं, अगर किसी साइड हम मानते हैं BC के साइड के एक पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं, हम उसका नाम रखते हैं E और F। ये एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, और इसको इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रही है, एक पॉइंट E पे, एक पॉइंट F पे कर रही है। तो इसमें बोला, इफ जो BC अगर पैरेलल होगी EF के, EF के पैरेलल होगी, देन व्हाट इज, देन जो रेशियो होगी दैट इज AE अपॉन EB is equal to AF upon FC. This ratio will be same. This is what the ratio will be same. This is we have to prove. ये गिवन है पहला हमें, एंड सेकंड हमें रेशियो प्रूव करना है। अगर लाइन पैरेलल होगी देन वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो इज सेम। एंड हाउ वी प्रूव इट, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे इसको करना है हमने, नो वी विल डू ऑन पेज नंबर 4। सबसे पहले ये थोड़ा बड़ा डायग्राम में ड्रा करूंगा, ये ट्राइंगल ड्रा करूंगा, इसका नाम है ABC, और यहाँ पे एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है E एंड F पे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बच्चों गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, हमें ए ट्राइंगल गिवन है, ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए ट्राइंगल ए बी सी। हमें सबसे पहले ट्राइंगल गिवन है इन विच इन विच ई एफ जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है। ई एफ जो है वो ई सी के पैरेलल है। दिस इज व्हाट गिवन टू अस। एंड ये ट्राइंगल इन विच ई एन पैरेलल टू एंड ई एफ intersect intersect A, B and A, C at E and F। E और F पे intersect, ये जो लाइन है जा रही है वो intersect कर रही है। दिस इज गिवन टू अस। अब बच्चे इसमें सबसे पहले गिवन आता है, फिर आता है टू प्रूफ। हमें टू प्रूफ साबित क्या करना है, वी हैव टू प्रूव व्हाट इज, वी हैव टू प्रूव ए ई अपॉन ई बी is equal to AF upon FC। This is what we have to prove। ओके, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन ऐड करेंगे कुछ हम इसमें। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप ये करते हो ज्योमेट्री में, देन वी हैव टू, दिस इज द स्टेप्स। गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, और हमें करना कैसे, थोड़ा सा उसमें हम शो करेंगे। हम ड्रा करेंगे एफ ये एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे, और ई एन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इजिली। एम परपेंडिकुलर किया, ये एन परपेंडिकुलर किया, और इसी तरह हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रा DRAW ड्रा ई एफ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे करेंगे, एंड वी ड्रा ए एन परपेंडिकुलर ए सी पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एंड ज्वाइन करेंगे JOIN ज्वाइन ई सी एंड बी एफ। दिस इज व्हाट यू हैव टू, कंस्ट्रक्शन में है। अब ये स्टेप हो गया हमारा गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, एंड नाउ वी विल डू इसका जो प्रूफ का पार्ट है, दैट वी विल डू। ओके स्टूडेंट्स, नो let me start it now। this is page number your fourth and this is the important सर part। 5 now है। I will do प्रूफ करेंगे अब इसको हम। ठीक है बेटा, हाँ पेज कितना है, 5 है। 5 आई विल से, हाँ यस पेज नंबर 5 है। तो पेज नंबर 5 पे हम क्या करेंगे, प्रूफ शुरू करेंगे। डायग्राम दोबारा मेरे को हर एक पेज पे डायग्राम बनानी है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपको समझ ही नहीं आएगा। दिस इज नॉट क्लियर पार्ट टू। ए बी सी ई एफ, ये एम परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एन परपेंडिकुलर है। कोशिश करेंगे, आई विल स्टार्ट के यहाँ पे ही 3 पेज कुछ को कर लेता हूँ, इसी पेज पे कंप्लीट हो जाए। प्रूफ करेंगे, ठीक है। जगह कम हो इसलिए मैंने 3 में डिवाइड कर लिया इसको। अच्छा, अब हम सबसे लेंगे इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ट्राइंगल का सिंबल AEF इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। यही होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल यू नो इज 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 इज गिवन टू अस, एंड यू नो इसमें अगर आप बेस देखोगे, बेस हमारा आ जाएगा AE, और परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा हमारे पास, जो इस पे परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा FM आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने ड्रा किया था FM परपेंडिकुलर है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ ये वाला ट्राइंगल EFB। ट्राइंगल EFB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू यू नो अल्टीट्यूड होता है। तो यू नो 1/2 फार्मूले का है। और अब इसमें अगर आप देखो ये बेस क्या आएगा, मैं पेन चेंज करता हूँ आपको थोड़ा सा दिखेगा। दिस इज योर बेस, ठीक है। तो ये बेस इसमें आ जाएगा आपका EB, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका
एफ एम आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। यू नो सेकंड दिस आसिया एंड, आप देख रहे हो दिस इज इक्वेशन नंबर। अब हम लेंगे ट्राइंगल जो है, इसके बाद दोबारा वो ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लेंगे ए एफ ई, ए एफ ई, ए एफ ई लेंगे ट्राइंगल। तो इसका आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू, आपको पता है बेस इंटू 1/2 आएगा। अब इसमें बच्चे बेस जो है वो आएगी ए एफ, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो आएगा ई एन, क्योंकि ई एन हमने ड्रा किया था इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को थर्ड आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये बचेगा ई एफ सी, ई एफ सी इज, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अलग पेन से करता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो 1/2 बेस आएगा एफ, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो 1/2 तो फार्मूले का आता है, एंड यू नो बेस यहाँ पे एफ सी होगी बेस, और अल्टीट्यूड जो है वो जो पहले आपका रहा दैट इज ई एन रहेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, नो वी विल डिवाइड इट, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें दोनों में कॉमन है एफ एम कॉमन कट जाएंगे, ये बचेगा ए ई अपान ई बी। ये इसको हम इक्वेशन रखेंगे फिफ्थ। अब हम मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग इसको करेंगे, डिवाइडिंग हम करेंगे, दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा एरिया ऑफ ए ई एफ, एंड सेकंड वी हैव एरिया ऑफ ई एफ सी, ई एफ सी इज इक्वल टू, ऊपर देखो 1/2 कट जाएगा, ए ई एन कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए एफ और नीचे बचेगा एफ सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 हो चुकी हैं। अब अगर आप इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करोगे, देखो ए ई एफ और ए एफ ई, जो ये दो ट्राइंगल हैं ये दोनों के दोनों सेम ही है ऊपर वाले। अगर आप देखोगे इस ट्राइंगलों में कोई फर्क नहीं है, एक ए ई एफ है, एक ए एफ सी है, ए ई एफ है, दोनों ट्राइंगल जो है। इसमें आपने दूसरे में जो लेना था ए एफ सी करना था, सॉरी एफ ई। तो दोनों ट्राइंगल देखोगे आप सेम ही हैं। जो नीचे वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई एफ बी और ई एफ सी, इन जो ट्राइंगल हैं ये ट्राइंगल अलग हैं। अब आपने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद आपको याद है कि नहीं है, तो वो थ्योरम ये कहती है, वो थ्योरम कहती है, मैं अगले पेज पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अगले पेज पे चले जाते हैं। वो थ्योरम कहती थी अगर कोई भी, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस में अगर दो ट्राइंगल्स होंगे, सपोज हम मैं लेता हूँ ए बी सी, दिस इज पैरेलल लाइंस है, एक ऊपर पैरेलल एक नीचे, ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर यहाँ पे दो ट्राइंगल ड्रा किए जाएं ए डी ई, ये देखो दो ट्राइंगल है, एक ए सी बी, एक ए डी ई, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो बिटवीन द सेम लाइंस हैं। अगर ये लाइन पे सेम होंगे और सेम बेस पे होंगे और पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, उनका एरिया सेम होगा। आई मीन टू से, एक मिनट में इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द पैरेलल लाइंस। अब अगर हम दो पैरेलल लाइंस लेते हैं, हम एक ट्राइंगल लगते हैं ए बी सी, दूसरा डी ए डी सी, देखो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में है,
और उनका बेस सेम है। बेस किस पे है? दोनों के दोनों AC के ऊपर हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है। अगेन आई विल एक्सप्लेन। अगर दो पैरेलल लाइंस, मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, अलग अलग कलर करता हूँ। दिस इज, आई विल टेक ABC, और दूसरा ट्राइंगल अलग कलर कर देता हूँ, ताकि ये एक ले लेता हूँ, दूसरा ADC। ये दोनों के दोनों एक ही बेस पे हैं, ABC पे हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में है, और इनका एरिया जो है वो इक्वल होगा। यही थ्योरम हम यूज करेंगे हमारे पास। हम लिखेंगे, एक मैं डायग्राम करूंगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट में करूंगा। सबसे पहले डायग्राम करूंगा यहाँ पे, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ये E, ये F है, ठीक है। और इसको डायग्राम पहले ड्रा करूंगा, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये ऐसा था, ये ऐसा था, और ये ऐसा M था, और यहाँ पे N था। ये डायग्राम थी। अब ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक EFB और एक EFC, ये दो ट्राइंगल जो हैं वो दोनों की बेस EF है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, इनका एरिया इक्वल होगा। एज मैं लिखूंगा, एज द ट्राइंगल AEFC and triangle EFB are on the same base, EF, and between the same parallel lines EF and BC। अगर ये दो ट्रायंगल देखो, दोनों के दोनों ये पैरेलल लाइनों के बीच में सेम बेस पे है, therefore their area their areas will be equal, क्या होगा? एरिया इक्वल होगा, which means that area of triangle EFB is equal to area of triangle ट्राइंगल कौन कौन सा बेटा, एक सेकंड। ट्राइंगल AEFB, EFC, ये जो एरिया होगा इनका दोनों का दोनों, जो एरिया होगा दैट विल बी सेम, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये इसको मैं रखता हूं 7। अब हमारे पास इक्वेशन थी, आपको पता है, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। देखो ऊपर वाले दो ट्रायंगल तो इक्वल थे, इनका एरिया भी इक्वल हो गया। देयरफॉर अगर लेफ्ट साइड इक्वल आ गई, देन ये मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें देखो, अगर दोनों 5 और 6 में क्या फर्क था? ऊपर ट्रायंगल जो था वो सेम था, नीचे वाला ट्रायंगल अलग थे, बट अब सेम हो चुके हैं। अब ये दो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी, जिससे हमें ये मिलेगा कि पेज नंबर 7 पे चलेंगे। अब हम पेज नंबर 7 पे, तो देयरफॉर AE is equal to EB is equal to AF upon FC, ठीक है बच्चे। दैट विल बी, क्या होगा? सेम होगा, इक्वल। इक्वल होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो जब एरिया इक्वल उनका आएगा, तो एफ बी इज इक्वल टू AFFC जो होगा, दैट विल बी इक्वल। जो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो रेशियो सेम होगी, हेंस प्रूव्ड। यही हमने क्या करनी थी बच्चों, क्या करनी थी? प्रूव करनी थी, प्रूव और करना। हमने ये कर दिया। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगेन आई विल एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट theorem of triangle chapter. This is mainly जो exercise 6.2 है, that is depend only upon this, इसी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर कोई ट्राइंगल है, A है, B है, C है, ये आएगा E, ये आएगा F, ठीक है। EBCEF के पैरेलल हमें गिवन है, और अब हमें प्रूफ करना था AE अपॉन EC EB
is equal to AF upon FC. This is what we have to prove. No, we have proved it. मैंने प्रूव कर दिया, मगर इसमें if अगर हमारे पास BC जो होगी पैरेलल होगी EF के, then ये जो रेशियो होगी that will be same, and I have proved it. Okay, any question you want to ask me about this theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी एंड थ्योरम। तो इसको हम यूजुअली शॉर्ट में लिखते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। और आज 20 बच्चों ने ज्वाइन किया है। ओके बेटा, ये नो सर। थ्योरम है। कल इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो कल हम करेंगे आगे। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर भी हम इसको शुरू कर देंगे ताकि ये चैप्टर हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी, एनी वे यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। ओके, ओके सर। अब नाउ आई विल कंक्लूड इट टुडेज। ये जो है इसकी वीडियो मैं वो डाल दूंगा ग्रुप में ताकि बच्चे जो हैं इसको लर्न कर पाए। ओके बच्चे? ओके सर। हाँ, अब मैं एक फोटोग्राफ अटेंडेंस ले लूंगा। अटेंडेंस के बाद हम ये जो है कंक्लूड करेंगे इसको। ओके, जिसने